हरिओम। नमस्कार दोस्तों, कर्मकांड बाय आनंद पाठक में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। एक प्रश्न ज़्यादातर लोगों के मन में है और वो भी खास करके महिलाओं के मन में कि क्या किसी भी मंत्र, स्तोत्र, पाठ और कवच में क्या महिलाएं ओम का उच्चारण कर सकती है या नहीं कर सकती। और कुछ वीडियो के नीचे कमेंट्स के माध्यम से भी कई लोगों ने मुझे यह प्रश्न पूछा हुआ है और उसी विषय को आज मैं थोड़ा स्पष्टीकरण के साथ आपको प्रमाण के साथ बताने वाला हूँ कि क्या सही में महिलाएं ओम का उच्चारण कर सकती है या नहीं कर सकती है। जैसे कई सारे मंत्र है, जैसे ओम नमः शिवाय है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, या जितने भी मंत्र या स्तोत्र कवच पाठ है उसमें सर्वप्रथम ओम से ही उसका आरंभ होता है। इसी विषय को वाराही तंत्र में या इसी का प्रमाण वाराही तंत्र में दिया हुआ है और वो लिखा हुआ है कि प्रणवंचादि में जप्त्वा स्तोत्रम व संहितां पठेत अन्ते च प्रणमं दद्याद इत्युवाचादि पुरुषः एवं सर्वत्र विज्ञेयम् अन्यथा विफलम भवेत्। अर्थात वाराही तंत्र में लिखा हुआ है कि कोई भी कवच हो, स्तोत्र हो, पाठ हो, संहिता हो या मंत्र हो, उसके आरंभ में ओम का उच्चारण करना ही चाहिए। आप चाहो तो किसी भी स्तोत्र, मंत्र, कवच या पाठ के आदि में, यानी स्तोत्र, मंत्र, कवच और पाठ अगर आप कर लेते हो, उसके बाद में आप चाहो तो ओम की एक माला भी आप कर सकते हो। चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे कोई भी हो। लिखा हुआ है अगर यह ऐसा नहीं किया जाता, अर्थात ओम का उच्चारण किसी भी साधना में अगर नहीं किया जाता तो वह विधान निष्फल या विफल समझना चाहिए। और यह आदि पुरुष भगवान महादेव जी, भगवान शिव का वचन है। इसी प्रकार का विधान सर्वत्र समझना चाहिए। यहाँ पर यह कहने की कोशिश की गई है कि इसी प्रकार विधान सर्वत्र, यानी कवच हो, मंत्र हो, पाठ हो या कोई भी साधना हो, ये जो विधान है वह सर्वत्र सभी जगह पर समझनी चाहिए। तो यानी ये एक ऐसा प्रमाण है जिसमें कहीं पर भी नहीं लिखा है कि ओम का उच्चारण महिलाएं नहीं कर सकती है। अन्यथा इसमें तो ये भी लिखा है कि अगर ओम का उच्चारण आप नहीं करते हो तो की हुई साधना विफल हो जाती है। किंतु कई साधना ऐसी है, कुछ कुछ मंत्र साधना ऐसी है जहाँ पर महिलाओं को उसमें ओम की जगह रीम का प्रयोग करना चाहिए। और ये भी लिखा हुआ है कि जब अगर वो साधना जब की जाती है, खास करके तंत्रोक्त साधनाएं जो होती है, उसमें महिलाओं को ओम की जगह ह्रीम का उच्चारण करना चाहिए। और ऐसी जो साधनाएं हैं वो बहुत ही कम है। और जब भी ऐसी कोई साधना मैं वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, तब मैं उसमें अवश्य स्पष्टीकरण करूंगा कि इस साधना में बहनों को या महिलाओं को ओम की जगह ह्रीम का उच्चारण करना चाहिए। साथ ही साथ नारद पुराण में प्रमाण है कि ओम और अथ शब्द, ये जो दो शब्द है वो ब्रह्मा जी के कंठ को भेद कर निकले हुए हैं। अर्थात मैंने पहले भी शायद एक वीडियो में बताया था, बोला था कि अगर किसी का भाग्योदय नहीं हो रहा है तो उसे ओम या फिर अथ शब्द का उच्चारण करना चाहिए। ऐसा करने से भाग्योदय शुरू हो जाएगा या भाग्योदय की शुरुआत हो जाएगी। साथ ही साथ ओम एक ऐसा शब्द है जिसके संस्कृत में ही 100 से अधिक अर्थ होते हैं। ओम को ब्रह्मा विष्णु महेश का भी स्वरूप माना जाता है। ओम को महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का भी स्वरूप माना जाता है। इसी ओम में सर्वत्र धर्म का भी संभव रूप से इसी ओम को सभी धर्मों का या खास करके हिंदू सनातन धर्म का प्रतीक भी माना जाता है। जैसे ओम में ही या ओमकार में ही सर्वत्र है। तो अगर ओम को महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का स्वरूप हम मानते हैं तो क्यों महिलाएं ओम का उच्चारण नहीं कर सकती है। अवश्य महिलाएं भी ओम का उच्चारण कर ही सकती है। और जब जब भी कोई ऐसी साधना होगी जिसमें महिलाओं को ओम का उच्चारण नहीं करने का विधान होगा,
तब मैं अवश्य प्रमाण के साथ स्पष्टीकरण करूँगा। लेकिन कभी भी यह संदेह ना रखें कि सिर्फ ओम के ऊपर पुरुषों का ही हक है या किसी स्पेशल लोगों का ही हक है। ओम सर्वत्र है, ओम सभी का है और ओम का उच्चारण भी सभी तरह से करना चाहिए। और ओम का उच्चारण करने से कितने लाभ होते हैं ये तो विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है। तो क्यों महिलाएं ओम का उच्चारण नहीं कर सकती है? अवश्य कर सकती है। अगर प्रमाण की बात करूं तो मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया है कि वाराही तंत्र में शिव जी का ही वचन है कि सदा सर्वत्र सभी जगह पर या सभी साधनाओं में ओम का विधान सर्वत्र एक समान ही समझना चाहिए। तो यानी सदा सर्वत्र ओम का प्रयोग अवश्य करना ही चाहिए। ओम स्मरण करना बहुत ज़रूरी है और ओम का ज़्यादातर मंत्र, स्तोत्र, वेद या कवच पाठ में इसलिए आरंभ में उच्चारण किया जाता है ताकि अगर हमसे कोई उच्चारण में गलती होती है तो ओम का स्मरण करने से पापों का विनाश होता है और यह भी शास्त्रों में प्रमाण दर्शाया हुआ है। तो ये था हमारा आज एक संक्षिप्त विषय। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।